ठीक है बच्चों, शुरू है। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SVNPG कॉलेज पलान सुल्तानपुर। सर्वप्रथम हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं, उस पर हम 2 शब्द बोलना चाहेंगे। कुछ ने कहा कि अंग्रेजी मत कम बोलिए, समझ में नहीं आता। किसी ने कहा कि धीरे धीरे बोलिए, समझ में नहीं आता। तो बच्चों में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब सांप आपके सामने होता है तो आपको समझना नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जिस स्तर पर आप अपने मानसिक और शारीरिक व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे, उसी स्तर पर आपकी सारी गतिविधियाँ होंगी। आपका मस्तिष्क जैसा आदेश देता है वैसा आपके शरीर का संपूर्ण अवयव कार्य करते हैं। इसलिए एक वाक्य मैं आपको कहना चाहता हूँ। चूँकि कोविड-19 का समय चल रहा है, इसलिए इस तरह के क्लास की व्यवस्था की गई है। और आप हमारे पुराने छात्र जानते होंगे कि अगर मैं हिंदी का रूट पकड़ा तो सिलेबस बहुत कम पढ़ा पाऊँगा। ये आप पुराने छात्र जानते होंगे। इसलिए जो नए पढ़ रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी में ही पढ़ाऊं, प्रयास करूंगा कि हिंदी में भी पढ़ाऊं। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर हो सकता है आगे कुछ समस्याएं आएँ सिलेबस को लेकर। फिलहाल जैसे आपके कमेंट्स, चूँकि हम आपके लिए हैं, लेकिन एक वाक्य याद रखिए कि तूफानों के वक्त में कदमों को गिना नहीं करते, तूफानों के वक्त में कदमों को नहीं गिना करते। हम तो वो परिंदे हैं, हम तो परिंदे हैं जो बिना पंखों के ही उड़ा करते हैं। इसलिए इसी की याद करके, और हम वो तूफानों की दूसरा वाक्य सुनिए, तूफानों के वक्त में कदमों को नहीं गिना करते, साथ परवरदिगार का हो तो आसमां को भी चूमा करते हैं, आसमां को भी चूमा करते हैं। तो आसमां को चूमने के लिए केवल आवश्यकता है, केवल और केवल ईश्वर की कृपा की, आपके कंसंट्रेट होने की, आपके ध्यान देने की। सर कब तक अपने आप को बदलेंगे अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे? ट्रेन का टाइम आप नहीं बदल सकते। 10:20 पर ट्रेन को जाना है तो जाएगी। आप सोचें कि ट्रेन हमारे हिसाब से चले। फिलहाल चलिए, चूँकि मैं आपके हिसाब से हूँ, आपके लिए पूरी। फिलहाल प्लीज़ कम ऑन द टॉपिक। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हिंदी में पढ़ाऊँगा, प्रयास करूँगा। In the previous lecture, we have seen that difference between the thermochemical and photochemical reaction, thermochemical reaction and photochemical। हम पिछली कक्षा में थर्मोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस देख रहे थे। ध्यान दीजिए, और हमने ये देखा था कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में, इसी पर हमारा चल रहा था प्रकरण, डेल्टा G नेगेटिव होती है। Thermochemical reactions are accompanied by decrease in the Gibbs free energy. Thermochemical reactions are accompanied by decrease in the Gibbs free energy, means delta G is the negative। और आपको पिछली कक्षा में ये भी बताया गया था, पिछली कक्षा means in the previous lecture. In the previous lecture you have also seen that this delta G is the negative. It means thermochemical reactions are spontaneous reaction। ये spontaneous reaction होती है। चलिए, आपने देखा था फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेल्टा G पॉजिटिव होता है। इसी पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, और समय समाप्त होने के कारण आज पुनः इसी पर डिस्कशन हमारा हो। बच्चों जरा देखो कि आखिर डेल्टा G थर्मोकेमिकल रिएक्शन के केस में नेगेटिव क्यों होती है। और हम आपके सुझाव के लिए, आपके इस तरह के मैसेज के लिए बहुत बहुत आभारी हैं,
क्योंकि आपके इसी सुझाव के कारण मैं निरंतर अपनी टीचिंग शैली में बदलाव कर पाऊंगा और आपको बेहतर से बेहतर दे पाऊंगा। डेल्टा जी नेगेटिव होती है किसमें बच्चों? इन द केस ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्यों होती है डेल्टा जी नेगेटिव? कैसे होती है डेल्टा जी नेगेटिव? जरा देखिए। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि और आपको बताया गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड सीक्स द स्टेबिलिटी, या दूसरे शब्दों में कहें अगर हम एलिमेंट को छोड़ दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ इस संसार का, चाहे वो जीवित हो अजीवित हो कुछ भी हो, स्टेबिलिटी सीख करता है, सब स्टेबिलिटी ढूंढता है। और स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी का कम होना आवश्यक है। एनर्जी शुड बी लेसर एंड लेसर because why? Because energy has relation with the stability in this form, or you can say there is a formula which establishes the relation between the energy and stability, that is the energy is inversely proportional to the stability. Energy is inversely proportional to the stability. Energy is inversely proportional to the stability. अर्थात it means if energy becomes lesser and lesser, stability will increases and increases. Energy decreases, stability increases. Stability decreases, energy increases. Both are the and vice versa. Now, आइए अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन के केस में, थर्म इंड्यूस्ड रिएक्शन के केस में, कि गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन है वो हमेशा ऋणात्मक आता है। इसको जानने के लिए बच्चों सर्वप्रथम हमको देखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द फार्मूला which establishes the relation between the free energy of product and free energy of the reactant in reference of change in the Gibbs free energy. In reference of change in the Gibbs free energy. Change in the Gibbs free energy. This delta G is equal to Gp minus Gr. Gp, what is the Gp? What is the Gr? What is the delta G? Delta G is the change in Gibbs free energy. Now, please see, delta G is the change in, you can note also it, please note it, otherwise you will forget. Delta G is the change in Gibbs free energy. Change in Gibbs free energy. Delta G is the change in Gibbs free energy. Gp is the free energy of the product. Free energy of the. Gr is the free energy of the reactants.
फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तीनों टर्म आपको स्पष्ट हैं। अब जरा देखो बच्चों, नाउ प्लीज सी हियर व्हाट केसेज will give the negative value of the delta G. Which case will give the negative value of the delta G? There is only and only one case. That case is the if GR is the greater in comparison to the GP. It means simply, it means when free energy of the reactant is greater in comparison to the free energy of the product, then that case will provide negative value of the delta G. बच्चों देखो, अगर GR ज़्यादा होगा, जीपी कम होगा, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट कम होगा, तब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। उदाहरणतः आप देख लें, बहुत सिंपल, जैसे सपोज करिए जी आर की वैल्यू हम 12 लेते हैं और जीपी की वैल्यू 10 लेते हैं। आप बताएं डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? स्पष्ट रूप से आपका आंसर रहेगा -2। इसका तात्पर्य क्या है कि केवल एक केस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। कब? जब रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है और क्यों हम ये कहते हैं कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन के केस में डेल्टा जी नेगेटिव होती है। बच्चों, उस सिद्धांत को याद करिए जिसमें अभी अभी आपने देखा था कि एवरी एलिमेंट सीक्स द स्टेबिलिटी। आप जानते हैं, पढ़े होंगे, तमाम नियम आए हैं आपके रोल ये। क्यों? सीक्स द एवरी एलिमेंट सीक्स द स्टेबिलिटी। तो कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी अभिकारक उत्पाद में क्यों परिवर्तित होगा? तभी परिवर्तित होगा जब उत्पाद में परिवर्तित होने के बाद, उत्पाद में बदलने के बाद, उत्पाद में चेंज होने के बाद वह पहले की अपेक्षाकृत ज्यादा स्टेबल हो जाए। मीन्स प्रोडक्ट शुड बी मोर एंड मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू द reactant, otherwise reaction will not be possible. Now please see here, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीपी माइनस जी। एक सामान्य रिएक्शन हम लेते हैं ए एंड, एक उदाहरण के लिए समझने के लिए हमने देखा कि ए हमारा रिएक्टेंट है, ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द। ए क्यों बी में बदलेगा? ए क्यों बी में चेंज होगा? वाई ए विल बी कन्वर्ट इनटू द बी? फॉर टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल। नाउ प्लीज सी एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन एवरी वर्ड। टू बी स्टेबल, स्टेबल होने के लिए। एंड फॉर द रिलेशन बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, stability and energy has inverse relation. They are related by the inversely proportional relation. एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में कैसा संबंध रखते हैं? एनर्जी इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, एनर्जी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द। यहाँ स्टेबल हो रहा है हमारा एलिमेंट,
means our element is going to be stable. It means energy will be decreases here. Here stability increases. It means energy is going to be decreased. Energy is going to be decreased. Now, it means what happens? Free energy of the product. What is the B here? B is the product here. Free energy of the product is lesser in comparison to the free energy of the reactants. So delta G will be negative. So delta G will be negative. Clear? It is the case of thermochemical reaction. It is the case of thermochemical reaction. संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा. Now we will see the case of photochemical reaction. Photochemical reaction. Please see here. Photochemical reaction. In the case of photochemical reaction, delta G is always positive. Delta G is always positive. Now, a question arises, why in the case of photochemical reaction, delta is the positive? Next question, how in the case of photochemical reaction, delta G is the positive? Answer of both questions you can see very easily. Now, please see here. Suppose these are the energy levels. What are these? These are the energy levels. Or simply, because these are the singlet states and these are the triplet states. But for the sake of simplicity or for the sake of convenience, or you can say for the sake of understanding, we only see the energy levels simply, that is the singlet state. Although reaction always occur in the triplet excited state, but here we are seeing the singlet energy states. Now please see here. Suppose these are the reactants. These are the molecules of the reactants. And these molecules possess a definite energy. Please see here, these molecules possess a definite energy. You can ask a question, why, sir, why you are saying that these molecules are possessing a definite energy? Because these molecules are situated in a single energy state, in a specific energy state. So energy of these molecule will be definite. Now suppose energy of this molecule is the Em. Please see here, Em. Suppose energy of this molecule is the Em. Now when this substance is exposed to the light, it means light radiations
exposed to the light. When this substance is exposed to the light, what happens? Substance absorbs the energy. Substance absorbs the energy. Substance absorbs the energy. What happens? After absorbing the energy, energy of molecules increases and it becomes Em plus Hν. Energy of the molecule increases and it becomes Em plus Hν. Please see here, it is the case of after absorption of the light. After absorption of the light. And before absorption of the light, what was the energy of the molecule? Em is the energy of the molecule before absorption of the light. Before absorption of the light. Now, if I ask a question with you, my dear students, which one will be greater? Either Em plus Hν will be greater or Em will be greater. Em will be greater or Em plus Hν will be greater. Which one will be greater? Then answer of this question will be that Em plus Hν will be greater in comparison to the Em. नहीं समझ में आया तो जरा देखिए, अगर Em की जगह हम 12 रखते हैं 12, तो 12, अब 12 में हमने 5 जोड़ दिया, 12 प्लस 5 ज़्यादा है कि 12 ज़्यादा है? सीधा सा जवाब है सर 12 प्लस 5 ज़्यादा होगा। ठीक, अब बच्चों आप ये बताएं, अभी आपने कहा कि ये मॉलिक्यूल्स एक डिफिनिट एनर्जी रख रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में सिचुएटेड हैं। जब इन्होंने फोटॉन को ऑब्जर्व किया, इनकी एनर्जी बढ़ गई, व्हाट हैपेंस? देन देयर एनर्जी विल बी इंक्रीजेस. Energy of these molecules means the molecule which absorbed the photon, energy of that molecule will increases. And when energy of that molecule will increases, then that molecule will reaches in the any one of the higher energy states. Suppose in this, it is the S0, S1, S2, S3, S4 singlet ground state, first singlet excited state, second singlet excited state, third singlet excited state, and so on. And when molecule absorbs the photon, after this topic, after completing the thermal reaction versus photochemical reaction, we will see the meaning of photon and quantum here clearly. Now please see here. What is the photon? Photon is the packets of energy, bundles of energy. And after absorbing the photon, after absorption of photon, molecule reaches in the higher energy state. Any one of the higher energy state. Now what happens? This molecule may reach in this energy state, in this energy state, in this energy state, in this energy state. After absorption of photon. Suppose molecule reaches in this energy state and some molecules are present in this energy state, may be present in this energy state. Suppose, what I am saying, again please listen,
molecules after absorption of the photon reaches in the any one of the higher energy state, and there that molecule may collide with the other molecule and reaction proceed out. Reaction proceed out. Means what happens after collision? After collision, there may arise so many chances, but we are supposing that reaction is going to be occur. What happens? Suppose here reaction occurs. These will be reactant. This reactant reaches in this higher energy state. This reactant reaches in this higher energy state and it collides with the other reactants, undergoes chemical reaction, and it is the one path. Another possibility will be also here. Reactant may not collide. Reactant may simply changes into the photochemical reaction. We will understand it after some time in this chapter how. Now see here, because they get the energy of activation from the energy of the photon, and they may change into the product, they may convert into the product. It means molecules absorbs the photon, reaches in the higher energy state, converted into the product via photochemical reaction. By following the photochemical reaction, what happens? Now it is the stage of product. It may be the stage of product. It may be the stage of product. It means energy of the reactant here is lesser energy of the reactant here is lesser in comparison to the energy of product. Energy of reactant is lesser in comparison to the energy of the product. What happens? Now please see here. शायद समझ में आ गया होगा. रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो गई. And by applying the formula, now please see the formula. Delta G is equal to Gp minus Gr. Delta G is the value of free energy of the product minus free energy of the reactant. Now what happens? Delta G is equal to Gp minus Cr. And here we are getting lesser value of the Gr, that is suppose 10. For your understanding, for the sake of simplicity, for view of your understanding, suppose Gr is the 10 and Gp is the 15. What will be the value of delta G? Value of delta G will be 15 minus 10, that is the plus 5, not minus 5. It means delta G in the case of photochemical reaction will be positive. Delta G in the case of photochemical reaction will be positive. Now please see here, delta G is the positive. It means free energy of the reactant is lesser in comparison to the free energy of the product. I think we should proceed next point.
Next point of the difference in the thermochemical reaction and the photochemical reaction will be that in the thermal reaction, there is no selectivity. There is no selectivity. While in the case of photochemical reaction, selectivity is followed. In the case of photochemical reaction, selectivity is followed. In the case of thermal reaction, there is no selectivity. Now please see here, in the photochemical reaction, selectivity is followed. Now please see here, what is the value of selectivity? What is the value of selectivity? What is the meaning of selectivity? Selectivity का क्या तात्पर्य होता है? What is the meaning of selectivity? Here, please see here, thermal reaction. In the thermal reaction, there is no selectivity. It means, as we know, thermal reactions. In the thermal reactions, provided heat is distributed amongst the molecule. Here is no selectivity. But in the case of photochemical reaction, some definite molecules are selected. Only some definite molecules can absorb the definite range of the radiation, definite range of the photon. For example, S2 and Br2 select some definite range of the radiation. It means particular range. If that range changes, in the case of photochemical reaction, molecules can't absorb the radiation, molecule cannot absorb the radiation. Now please see here again. Here in the thermal reaction, you have seen the selectivity rule is followed. In the photochemical reaction, there is no selectivity. Now, next point. In the thermal reaction, in the thermochemical reaction, what happens? Total heat energy provided is not utilized for the chemical reaction. Total heat energy provided is not utilized in the chemical reaction because some part of that heat energy is changes into the vibrational energy, rotational energy, and so on. Means some part
only some part of the heat, provided heat in the case of thermochemical reaction is utilized for the chemical reaction. Some part. But what happens in this case? In the case of photochemical reaction. In the case of photochemical reaction, molecules absorb the photon, but total energy of this photon is absorbed by the molecule and they reaches in the higher energy state, and from this higher energy state they may change into the product. Then what we can say, total energy in this case of H nu will be utilized for the photochemical reaction. Now it is all about the difference in the thermochemical reaction and photochemical reaction. In the next lecture we will see the definition of photon and quantum, and in the next lecture we will also see the laws of photochemistry. In the last but not least, one sentence definition of the photon and quantum. You can see packets of energy, bundles of energy. Packets of energy in the case of light is known as photon. Packets of energy in the case of any type of radiation is known as photon. Plural form of the photon is the photons and plural form of the quantum is the quanta. And now, due to the crisis of time, we will see all these topics in the next lecture. Thanks so much and goodbye to all of you.